साथियों, ये रीट भाषा फर्स्ट का पेपर है। रीट संस्कृत भाषा फर्स्ट का पेपर है और सबसे पहले दे रखा है हमें गद्यांश और हमें 30 प्रश्न दिए हुए हैं। 30 प्रश्नों को उत्तर देने हैं। तो शुरुआत करते हैं हम। तो गद्यांश को पढ़े नहीं, गद्यांश को तब पढ़े जब हमें उत्तर देने की आवश्यकता हो, जब हमसे उत्तर नहीं लगे। प्रश्न की शुरुआत करते हैं। 31वां क्वेश्चन है कि जगत इत्यत्र का विभक्ति, जगत में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन है सप्तमी, चतुर्थी, षष्ठी और तृतीया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, षष्ठी विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तदा तु विचित्रा जगतः गति स्यात् अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम अस्ति। यानी कि इस वाक्य में हमें विशेषण पद बताना है। जो पद इस वाक्य की विशेषता बतलाता है उसे। ऑप्शन देखेंगे विचित्रा, जगतः, गति, तदा। तो इसकी जो विशेषता बताएगा ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, यानी विचित्रा, यानी संसार की गति विचित्र है। तो विचित्र क्या विशेषता हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्य हानि इत्यत्र कह समास। तो कार्य की हानि में कौन सा समास है? तो इसमें विभक्ति चिन्ह लग गया है, तो इसी से हम बता देंगे। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ए अव्ययीभाव, बी कर्मधारय, सी बहुव्रीहि, डी तत्पुरुष। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी तत्पुरुष समास, क्योंकि कार्य की हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राप्ति इत्यत्र कह उपसर्ग, यानी प्राप्ति में कौन सा उपसर्ग है? तो प्राप्ति में ऑप्शन देखेंगे आंग, प्र, आप, प्रा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्र उपसर्ग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति इत्यत्र कह प्रत्यय। तो गति में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन देखेंगे कतिन प्रत्यय, कत, ती और णी, नी प्रत्यय। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 35वें का ऑप्शन ए, कितने प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तस्मिन् देशे एव सुखे प्राप्ति भवति। तो अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदमस्ति, यानी इस वाक्य में हमें अव्यय पद बताना है जो वाक्य ऊपर दिया हुआ है। तो इसके ऑप्शन देखेंगे हम तस्मिन्, बी सुख प्राप्ति, सी एव और डी भवति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एव। तो एव इसमें अव्यय है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अब हमें फिर से गद्यांश दिया हुआ है, पद्यांश, गद्यांश, और इस गद्यांश के आधार पर 37 से लेकर के 42 तक के प्रश्नों का उत्तर देना है। तो हम गद्यांश को पढ़े बिना ही प्रश्नों को देखते हैं, जब हमें ज़रूरत होगी तो हमें गद्यांश को पढ़ लेंगे। तो 37वां क्वेश्चन है कि ग्रामीण जना विदेशीय पर्यटका च आगच्छन्ति रेखांकित क्रियापदम लंग लकारे परिवर्तयतु। तो इसमें हमें लकार में परिवर्तन करना है। आगच्छति का हमें लंग लकार में बदलना, यानी कि भूतकाल में इसको बदलना है। तो इसके ऑप्शन है आगच्छन्, आगमिष्यन्ति, आगच्छन्तु, आगच्छेयु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगच्छन्। साथियों, वीडियो को आप रोक रोक करके भी देख सकते हैं अगर वीडियो की स्पीड ज़्यादा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां मेलायाम
अश्वानां नृत्यं रिक्तस्थान प्रतिस्पर्धा भवन्ति। अस्मिन् वाक्ये प्रश्न निर्माणाय निम्नांकितं पदम उपयुक्तम। तो इसका हमें प्रश्न का निर्माण करना है और रिक्त स्थान में उपयुक्त पद भरना है। ऑप्शन है किम, कस्य, कदा, केसाम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेला समिति पक्षतः इत्यत्र प्रत्यय विद्यते, यानी मेला समिति पक्षतः में कौन सा प्रत्यय है। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं क्यत, तरप, तसिल, तमप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें तसिल प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मने पवित्रार्थम स्नानं कुर्वन्ति। रेखांकित पदे विभक्ति अस्ति, यानी रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है। आत्मने में कौन सी विभक्ति है। ऑप्शन है षष्ठी, प्रथमा, चतुर्थी, पंचमी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्मने में षष्ठी विभक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देशी पदस्य विलोम पदम वर्तते, यानी देशी जो पद दे रखा है इसमें विलोम, इसका विलोम बताना है देशी का। तो देशी का विदेशी विलोम शब्द हो जाता है। फिर भी हम इसके ऑप्शन देखते हैं कि विदेही, विदेशी, विदिशा, राज्य। तो विदेशी का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी देशी का विदेशी हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदीयन्ते अस्मिन् पदे लकार वर्तते। प्रदीयन्ते में हमें लकार बताना है। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं लोट लकार, लंग लकार, लेट लकार और लट लकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लट लकार। लट लकार यानी कि वर्तमान काल का हो जाएगा प्रदीयन्ते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं कलम से पत्र लिखता हूँ। मैं कलम से पत्र लिखता हूँ अस्य वाक्य से अनुवाद अस्ति, यानी कि इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद करना है। ऑप्शन ए अहम कलमेन पत्रम लिखिष्यामि, बी अहम कलमेन पत्रम लेखिष्यामि, सी अहम कलमेन पत्रम लिखामि, डी अहम कलमेन पत्र लिखानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अहम कलमेन पत्रम लेखिष्यामि। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नृपः दरिद्राय दानं ददाति अस्य वाक्यस्य कर्मवाच्य रूपं भविष्यति। तो इसका हमें कर्मवाच्य का रूप बताना है इस वाक्य का। इसके ऑप्शन ए है नृपेण दरिद्राय दानं दीयते, बी नृपेण दरिद्रम दानं दीयते दीयेत, सी नृपेण दरिद्राय दानं ददाति, डी नृपाय दरिद्राय दानं दीयते। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट सही आंसर हो जाएगा नृपेण दरिद्राय दानं दीयते। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्यमिदं संशोधयत कभी भी कालिदास श्रेष्ठ है। तो इस वाक्य का संशोधन करना है। तो इसमें अशुद्धि मैं आपको बता देता हूँ कौन सी जगह पे है। तो इस जगह पर अशुद्धि है। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं कवीनाम कालिदास श्रेष्ठ, कवीन कालिदास श्रेष्ठ, कविषु कालिदास श्रेष्ठ, कवयः कालिदासः श्रेष्ठ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कविषु कालिदास श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें जो कविषु आएगा समूह से श्रेष्ठता की पहचान की जा रही है, इसलिए कविषु में
सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, सप्तमी या छठी विभक्ति लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानम पूरयित्वां सूक्ति संयोजयत। तो इसकी पूर्ति करनी है। तो ऑप्शन है आत्मनः, आत्मना, आत्मनि, आत्मा नाम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीनतम पाठशाला विधौ कोयम विधि सन्निहित नास्ति। यानी जो प्राचीनतम पाठशाला विधि में कौन सी विधि सन्निहित नहीं है, यानी कौन सी विधि प्राचीनतम पाठशाला विधि में नहीं आती। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं पारायण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, सूत्र विधि, प्रत्यक्ष विधि। तो यहाँ हमें सही आंसर बताना, तो इसका ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रत्यक्ष विधि। और बाकी तीनों विधि प्राचीन पाठशाला में आती है। नेक्स्ट प्रारंभिक स्तरे कस्य कार्यस्य प्रधानता भवेत्। यानी प्रारंभिक स्तर में कौन से कार्य की प्रधानता होती है। तो यहाँ हमें ऑप्शन दे रखे हैं पठन कार्यस्य, अभ्यास कार्यस्य, मौखिक कार्यस्य और लेखन कार्यस्य। तो सबसे पहले कौन से कार्य की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी दे रखा, मौखिक कार्य सबसे पहले किया जाता है, सबसे प्रथम स्तर पर मौखिक कार्य किया जाता है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भंडारकर विधे अपरम नाम किम। यानी भंडारकर विधि का दूसरा नाम क्या है। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं 4, व्याकरण विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, व्याख्या विधि, पाठ्य पुस्तक विधि। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा व्याकरण अनुवाद विधि को हम भंडारकर विधि के नाम से भी जानते हैं। ये भंडारकर महोदय ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक कया परीक्षया उच्चारणस्य शब्द भंडारस्य अभिव्यक्ते सामर्थ्यस्य च परीक्षां करोति। यानी शिक्षक कौन सी परीक्षा में उच्चारण का, शब्द भंडारण का और अभिव्यक्ति की सामर्थ्यता रखता है। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए में मौखिक परीक्षया, लिखित परीक्षया, प्रायोगिक परीक्षया और सामयिक परीक्षया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक, मौखिक परीक्षया। यानी मौखिक परीक्षा में बालक अपना उच्चारण भी कर सकता है, शब्द भंडारण को भी बढ़ा सकता है। तो उच्चारण और शब्द भंडारण की अभिव्यक्ति कर सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा अधिगमस्य प्रक्रिया कथम प्रारंभा भवति। यानी जो भाषा के अधिगम की प्रक्रिया को किस प्रकार शुरू किया जाता है, भाषा के सीखने की प्रक्रिया को कैसे शुरू करते हैं, किस प्रकार से शुरू करते हैं। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं नेत्राभ्याम, हस्ताभ्याम च, पादाभ्याम, कर्णाभ्याम च, नासिकस्या मुखेन च, कर्णाभ्याम जीवा च। तो भाषा सीखने की प्रक्रिया को कहाँ शुरू करते हैं। तो सबसे पहला होता है सुनना। तो इसमें ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्णाभ्याम जीभ्या च। यानी कान के द्वारा सुनना और जीभ के द्वारा बोलना। तो इस तरह से भाषा सीखने की प्रक्रिया शुरू होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षणस्य केंद्र बिंदुरस्थि। यानी शिक्षण का केंद्र बिंदु क्या है। भवनम, पाठ्यपुस्तकम, श्यामपट्टम, भ्रमणम। तो शिक्षण का केंद्र बिंदु क्या है। तो 52 में दे रखा है, 52 का आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी यानी पाठ्य पुस्तक। भवन तो नहीं हो सकता, श्यामपट्ट भी नहीं होता, भ्रमणम भी नहीं होता, पाठ्य पुस्तक होगा ऑप्शन बी। और साथियों अगर इसी प्रश्न की जगह पर अगर चारों ऑप्शनों में से अगर ऑप्शन दे दिया जाता बालक, तो पाठ्य पुस्तक से ज़रूरी हो जाता बालक, क्योंकि जो शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो बाल केंद्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषया विचार अभिव्यक्ति भवन्ति, यानी जो भाषा में विचार की अभिव्यक्ति होती है। ऑप्शन है दर्शनेन वाचनेन च, भाषणेन दर्शनेन च, भाषणेन लेखनेन च, श्रवणेन मननेन च। तो भाषा में विचारों की अभिव्यक्ति होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाषणेन लेखनेन च, ऑप्शन सी। भाषणेन लेखनेन च यानी बोलने और लिखने से विचारों की अभिव्यक्ति होती है। तो विचारों की अभिव्यक्ति जैसे अपने मन में कोई विचार आते हैं तो उनको हम कैसे दूसरों को बताएंगे, तो हम बोल करके बता सकते हैं और लिख कर बता सकते हैं। तो ये है इस प्रश्न का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य खंडानाम पद्यानाम च शुद्ध उच्चारणे वाचनस्य कार्यम कस्मिन् सिद्धान्ते भवन्ति, यानी गद्य खंड और पद्य के शुद्ध उच्चारण और बोलने के कार्य में कौन सा सिद्धांत लागू होता है। तो इसके ऑप्शन है अभ्यास सिद्धांते, सक्रियता सिद्धांते, रुचि सिद्धांते, मौखिक कार्य सिद्धांते। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभ्यास सिद्धांते, यानी ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्याकरण शिक्षणस्य कृते सर्वाधिकम उपयुक्तम अस्ति, यानी व्याकरण शिक्षण में कौन सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं सरलता, सरलात् कठिनम प्रति, बी ज्ञात अज्ञातम प्रति, आगमनात् निगमनात् प्रति, अनिश्चितात् निश्चितात्, अनिश्चितात् निश्चिताम प्रति। तो व्याकरण शिक्षण में किसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो इसमें किया जाता है सबसे अधिक आगमनात् निगमनम प्रति, यानी उदाहरण से नियम की ओर का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत व्याकरण शिक्षणस्य दर्शन शिक्षणस्य ये च प्राचीनतमो विधिर विद्यते, यानी संस्कृत शिक्षण की दर्शन शिक्षण में प्राचीनतम विधि कौन सी है। ऑप्शन दे रखे कक्षानायक विधि, यानी संस्कृत व्याकरण शिक्षण और दर्शन शिक्षण ये दो विधियाँ, इनमें से सबसे प्राचीनतम विधि कौन सी है। तो कक्षानायक विधि, भाषण विधि, प्रश्नोत्तर विधि, सूत्र विधि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सूत्र विधि। तो सूत्र विधि सबसे प्राचीनतम विधि है और ये संस्कृत की ही सबसे प्राचीनतम भाषा मानी जाती है संस्कृत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री सीताराम भट्ट पर्वणिकर महोदयस्य महाकाव्यम वर्तते, यानी श्री सीताराम भट्ट पर्वणिकर महोदय का महाकाव्य है। तो इसके ऑप्शन है अर्नामामृतम, कच्छवंशम, मोहभंगम, ईश्वर विलास है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको जो राजस्थान शिक्षा बोर्ड है इसने इसका बाउंस दिया गया है, इनमें से कोई सा सही नहीं माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमहीपति उपन्यास लिखितोस्ति, यानी चंद्रमहीपति उपन्यास को किसने लिखा है। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं
श्रीनिवास आचार्येण, डॉक्टर प्रभाकर शास्त्रिणा, भट्ट मथुरानाथ शास्त्रिणा, श्री नारायण शास्त्रिणा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास आचार्य ने। तो श्रीनिवास आचार्य ने चंद्र महीपति उपन्यास को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कच्छ वंशम महाकाव्यम केन विरचितम, यानी कच्छ वंश महाकाव्य को किन के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे पंडित सूर्य नारायण शास्त्री महोदयन, श्री सीताराम भट्ट महोदयन, पंडित विद्याधर शास्त्री महोदयन, श्री कृष्ण राम भट्ट महोदयन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी श्री कृष्ण राम भट्ट महोदय ने कच्छ वंश महाकाव्य की रचना की है। अब इस 30 क्वेश्चन थे, तो अभी अंतिम क्वेश्चन है हमारा 60वां, रीट का है, लेवल 2 का है और भाषा फर्स्ट का है संस्कृत में। कविता रचना कार्य हेतु के मीराम पुरस्कारेण पुरस्कृत, यानी जो कविता की रचना कार्य करने वाले को मीरा का पुरस्कार दिया जाता है, तो किसको दिया गया है मीरा पुरस्कार। तो इसके ऑप्शन है पंडित मधुसूदन ओझा, डॉक्टर हरिरामाचार्य, पंडित दुर्गा प्रसाद द्विवेदी, पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा। तो किसको मीरा पुरस्कार दिया गया है कविता रचना के क्षेत्र में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर हरिराम आचार्य। डॉक्टर हरिराम आचार्य को कविता रचना के क्षेत्र में मीरा पुरस्कार दिया गया है। तो साथियों, ये हमारे 60 क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना और अपने वीडियो को अच्छा लगे अपने साथियों में शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।